मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को काज जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। चौथे अधिकार का मंगलाचरण। इससे भव के सब दुख निकै कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। मिथ्या दर्शन के स्वरूप में टोडरमल जी हमारे लिए अनादिकाल की मिथ्या मान्यता को बता रहे हैं। जो संसार के जितने भी प्रयोजनभूत पदार्थ तुम्हारे लिए प्रयोजनभूत लगे उसकी बात तो यहाँ करेंगे नहीं, क्योंकि उस प्रयोजनभूत पदार्थ को हमारे जनागम में अप्रयोजनभूत कहा है और तुमने अनादिकाल से उन प्रयोजनभूत पदार्थों को अपना प्रयोजन माना है, अप्रयोजनभूत पदार्थों को अपना प्रयोजन माना है, इसलिए तुमने इतना अनादिकाल से अभी तक संसार बढ़ाया है। और अगर वर्तमान में भी वही कार्य करोगे और अपना अनंत काल और बढ़ाना चाहते हो तो ठीक है, संसार के जितने भी अप्रयोजनभूत पदार्थ हैं उनको प्रयोजन मान लो। लेकिन हम यहाँ स्वाध्याय करने बैठे हैं, जिनवाणी की बात सुनने के लिए बैठे हैं। हमें अपने भाव का अंत नहीं करना, हमें अपने भाव का अंत करना है। और इस बात की कसम खा के निर्णय करके कमर कस के इन्हें श्रद्धान में लेके अपना समय देके सब यहाँ बैठे हैं तो टोडरमल जी की कहे अनुसार बात को मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि अब हमने अपनी चला ली। बताओ, चला ली कि नहीं चला ली? कुछ कर पाए, कुछ एकाध भाव कम कर पाए, कुछ कर पाए, कोई ऐसी पर्याय बाकी रह गई जहां तुम ना गए हो, कोई ऐसा क्षेत्र बाकी रह गया हो जहां तुम ना गए हो, कोई ऐसा समय बाकी रह गया हो जहां तुमने समय व्यतीत ना किया हो, या ऐसे अपने परिणाम या ऐसी अपनी पर्याय कोई बाकी न रही हो जहां तुमने भाव और भावना किया हो। कुछ भी नहीं बचा। तो टोडरमल जी कहते हैं बस अब रुक जा, अब तू संसार के सारे अप्रयोजनभूत पदार्थों को छोड़, उसके ऊपर से दृष्टि अलग कर। अब जितना मैं कह रहा हूं उतना कर। अभी तक तू जान के इतने पदार्थों को थक रहा था। क्या कर रहा था? थक रहा था जानकर, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी ले लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये कर लूं। टोडरमल जी कह रहे हैं बस 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 रुक जा, इससे तेरा कुछ होने जाना है नहीं, तू थक जाएगा। और हमारा जो मोक्ष मार्ग वो थके हुए जीवों के लिए नहीं है। कैसा थके हुए जीवों के लिए नहीं? हमारा जो मोक्ष मार्ग ऐसा है कि क्या 100 सुनार की एक लोहारी, कि यह मोक्ष मार्ग का स्वरूप ऐसा है कि तुझे एक बार निर्णय करना है, एक बार उस चोट पर अपने आत्म श्रद्धान पर ऐसा घाव बनाना है कि एक बार बनने के बाद तेरा निर्णय, तेरा श्रद्धान वहीं पर जावे है। महावीर के जीव ने सिंह की पर्याय में, है ना,
चारण रिद्धि मुनिराजों का उपदेश सुन के बताओ कितने वार किए थे? सोने की तरह वार किया था श्रद्धान पर कि लोहे की तरह वार किया था? लोहे की तरह किया था। क्यों? सोने की तरह किया होता तो कितने भाव बढ़ाए बताओ। है हमारे कई मुनिराजों ने सिगड़ी जलती हुई अपने शरीर पर, पूरा शरीर जलता हुआ कहां पर वार किया था? अपने श्राद्धान पर लोहे का वार किया था कि एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना ध्यान अपने आत्म श्रद्धान में लगा लिया तो काम हुए बिना रहेगा नहीं। हमारे बड़े बड़े पंडित जी सब लोग ये कह चुके कि अगर तुम मूंगफली छील के खा सकते हो तो वो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। उससे भी सरल कार्य है। अगर तुम भोजन करके कोर उठा के मुंह में ग्रहण कर रहे हो तो ये कठिन कार्य है। सम्यक दर्शन उससे भी सरल कार्य है। क्यों? क्योंकि इसमें बाह्य क्रिया नहीं करनी, इसमें इस शरीर और शरीर के संबंधित पंचेंद्रिय के भोगों को इकट्ठा नहीं करना है। यह क्रिया अपने आत्म श्रद्धान की है जो पर के निमित्त से हो नहीं सकती। एक तुम्हारा स्वयं का जीव द्रव्य है, एक परद्रव्य जीव द्रव्य है। तुम क्या कर रहे हो? तुम उस परद्रव्य जीव द्रव्य को और अनंत द्रव्यों को, जड़ द्रव्यों को पर्ण माने की कोशिश कर रहे हो और चाह क्या रहे हो? मोक्ष। जो कहा मतलब मैं स्वयं मोक्ष स्वभावी हूं और मुझे मोक्ष चाहिए है। और कार्य किसमें हो रहा है? पर में हो रहा है। और काम किसका करना है? और करेंगे जब स्वयं का तो स्वयं से ही होगा ना। लेकिन ये दृष्टि जाती नहीं। टोडरमल जी इसी बात को कहते हैं कि ये मेरे हैं। क्या कहा था? जीव, पेज नंबर 80 पर जीव और अजीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान कराते हुए उन्होंने, टोडरमल जी ने ये कहा था, सबसे पहले तो एकत्व बुद्धि छुड़ाते हुए ये मैं हूं, यह मैं हूं, इस शरीर से संबंधित बताते हुए कहा कि पहले तो ये जो तुम्हारा शरीर है और ये शरीर अशरीरी होने में बाधक है। तू पहले इसके अंतरंग में बैठे चैतन्य परमात्मा को अशरीरी रूप देख, तब तू अशरीरी होएगा। अगर तू इसमें अशरीरी को ना देखकर शरीरी को देखेगा तो अनुपम, शालिनी सब प्रकार के नाम याद आएंगे। कल मैंने कहा था ज्ञायक, शुद्धात्मा, चैतन्यात्मा, ध्रुव, क्या क्या नाम रखना हो रख लो, भगवान के नाम जितने भी आत्मा स्वरूप के। लेकिन अगर तेरा ज्ञायक नाम है और तेरे को ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा अपने अंतरंग में दिख रहा है तो वो नाम की सार्थकता है। अगर तू अपने आप को ज्ञायक जान के ज्ञायक रूप शरीर रूप देख रहा है तो ये तेरी मूर्खता है, तेरी अज्ञानता है। एक भाव भी कम होने वाला नहीं। अब रख लो, कौन से नाम रखना बताओ। हमारे चलो जैनों में तो सब प्रकार के नाम मिल जाते हैं। आपने मोमडंस में देखे होंगे तो सिर्फ वो भगवान के संबंधित ही नाम रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम बोलेंगे कोई भी तो हम समझ जाते हैं कि ये कौन है। नहीं, मुसलमान को तो जैन कैसे समझोगे भाई? वो अपने नाम ऐसे रखेंगे, सलमान और कौन कौन से, रहीम, अब्दुल। हाँ, मतलब उनके नाम को आप देख के पहचान जाओगे कि ये मुसलमान समाज का है ना। अब तो अपने जैनों में भी रखने लगे हैं सब, महावीर, बाहुबली, भरत, है ना। और ज्यादा मुमुक्षु साधर्मी सोनगढ़ी भाई हुआ तो क्या कहेंगे? ज्ञायक, शुद्धात्मा, चेतन, परमात्मा, आत्मा, आराध्य। तो मुझे ये बताओ, अपन में और मुसलमानों में क्या अंतर रहा? अरे देखो, वो अपने भगवान का नाम रख के अपने आप को भगवान स्वरूप नहीं मान रहे हैं और तुम अपना नाम भगवान के नाम पे, अपने चैतन्य प्रभु आत्मा के नाम पे रख के अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान रहे हैं। तो हम में और उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? तो देखो क्या है, अपन सब प्रकार से सक्षम और हर चीज की हमारे लिए उपलब्धता है तो हमें उसका अनादर नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहुमान आना चाहिए। बहुमान ऐसा आना चाहिए कि हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, हमारे पास पहनने के लिए 4 वक्त के कपड़े हैं, हमारे पास जीवन यापन करने के लिए इतनी पूंजी है, हमारे पास सर्व प्रकार के साधन युक्त बच्चे परिवार हैं। तो हम अपने लिए कितना समय निकाल रहे हैं? और अगर हम अपने लिए इतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप जीते जागते पशु के समान हो, त्रियंच के समान हो। क्यों? क्योंकि वो भी अपना समय नहीं निकाल रहा है कि नहीं?
तो क्या है यह जीव? अनादि से मिथ्या मान्यता क्या रही है? यह मैं हूं अपने नाम पे फूला है, अपने अभिमान पे फूला है, अपने कर्तव्य पे फूला है। जितने भी कार्य होते हैं शरीर के होते हैं और शरीर से संबंधित होते हैं, अपने स्व के संबंधित कोई कार्य नहीं होते कि मैं अपने बारे में कुछ सोचूं। हमें देखो, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक बात कही थी कि यह जीव इस संसार के दुख के जब इसको याद आते हैं ना, तो यह दुकान जाता है, पढ़ाई करता है, इंजीनियर डॉक्टर बनता है, तो इसको संसार के सुख एक भाव के दिखाई देते हैं। और अगर यह जीव दो भाव की चिंता करता है ना, तो भगवान के पास जाता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, अष्टद्रव्यों से विधान में बैठता है। अगर इस जीव को तीन भाव दिखाई देते हैं ना, तो वो थोड़ा सा जिन वचन सुन के स्वाध्याय भी कर लेता है। तीन भाव अगर उसको दुख रूप दिखाई देते हैं, और जिस जीव को भाव भाव अनंत बार अनंत भाव उसको दुख रूप दिखाई देते हैं, तो वह अपनी आत्मा का श्रद्धान करता है, करता है। आखिर वो दुकान जाता है, वो पूजन करता है, वो अभिषेक करता है, वह नित्य प्रति समय इसके भाव भाव के अंत करने में लगा जाता है। तो बताओ, इन चारों प्रक्रिया में हम कौन सी प्रक्रिया के जीव हैं? हम क्या करते हैं पूरे दिन? क्या अपने अंतरंग में धारण कर कुछ विचार करते हैं, कुछ सोचते हैं, अपने आप के प्रति कुछ श्रद्धा में लेके आते हैं कि नहीं बात यथार्थ है कि गलत है? और ये एक दिन की भूल नहीं है मम्मी, अनादिकाल से जीव है। अगर जीव है अनादिकाल से और पर्याय रूप धारण करके अभी इस समय इस हॉल में विराजमान है, तो समझ लो जो जीव अन्य जीवों ने जो कार्य किए हैं वही कार्य हमने भी किए हैं। हम और उनमें कोई अंतर नहीं है। बस पुण्य का उदय इतना है, साता के उदय से आज हम बैठे हैं, जनवाणी सुन रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक साथ में, इतना हमारा महान पुण्य का उदय है। उनका तो वो भी नहीं है। और अगर ऐसे महान पुण्य के उदय को हम इस पुण्य रूपी कार्य को अपने शुभ में, अपने शुद्ध भाव में नहीं लगाएं, तो सोचो हमसे बड़ा कोई अभागा है? टोडरमल जी कह रहे हैं कि कोई है? नहीं, कोई अभागा नहीं। और सोचो कि अब अगर हम चिंतामणि रत्न हमारे हाथ में मिला और उस चिंतामणि रत्न की उपयोगिता ना करें, तो बताओ किस युग में, किस भाव में, किस काल में, किस द्रव्य, किस क्षेत्र में तुम्हारे लिए ये रत्न मिल जाएगा? बताओ, कभी नहीं मिलना। कहते हैं देखो, ये मैं हूं, ऐसी हम बुद्धि की थी इसने। स्वयं जीव है। वास्तव में यथार्थता का श्रद्धान करना तो अपने आप में प्रदेशों का है, अपनी आत्मा का है, लेकिन इस जीव को 24 घंटे यह शरीर दिखा है, तो उस शरीर में एकत्व बुद्धि करता है कि ये मैं हूं, आत्मा में नहीं, प्रत्येक समय। और क्या है कि जो विभावादि क्रिया है, क्रोध मान माया लोभ आदि जो क्रिया, अशुभ रूप परिणाम जो तुम्हारे हो रहे हैं, ये तुम्हारे स्वभाव रूप क्रिया नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो क्या है? ज्ञान दर्शन शक्ति सुख वीर्य है ना। और जितने भी इसके अलावा जो भी कार्य हो रहे हैं, ये विभाव रूप हो रहे हैं। ये बताओ, तुम कितने समय तक क्रोध करते रहते हो? तुम कितने समय तक मान करते रहते हो? कितने समय तक लोभ करते रहते हो? प्रति समय एक एक क्षण तो नहीं हो रहा है ना, कुछ समय के लिए हो रहा है। और जो कुछ समय एक समय के लिए हो, तो वो विभाव है, स्वभाव नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान और दर्शन प्रति समय तुम्हारे साथ रहता है। तुम विभाव रूप क्रिया करते हो तो उसको भी जानता है, और अपने स्वभाव रूप क्रिया करते हो तो उसको भी जानता है। और जो जानता है वो स्वभाव है, और जो करता है वो स्वभाव नहीं। लेकिन क्या मानता है जीव? मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं कर्ता, मैं धर्ता, मैं ऐसा, मैं वैसा, ऐसा। जबकि है क्या? विभाव रूप क्रिया, स्वभाव रूप क्रिया नहीं। हमने गर्म पानी है, हमें एक पानी को गर्म करना है तो क्या चाहिए पड़ेगा? आग चाहिए पड़ेगी। चलो ठीक है, अब मैंने कहा इसको ठंडा करने के लिए रख दो, तो क्या करना पड़ेगा? क्यों क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव रूप क्रिया है। अगर हमारा क्रोध रूप स्वभाव दूसरे को दिख रहा है तो क्या है? बोले इसको ठंडा करने रख दो, मतलब क्या कर दो? तवे पे छींटे मत डालो, तो क्या हो जाएगा? स्वभाव ठंडा हो जाएगा। इस संसार की लौकिकता में तो हम स्वभाव और विभाव के इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो गए हैं कि हम जैसा स्वपरभेद विज्ञानी कोई है ही नहीं। लेकिन जब ये बात पर की छोड़ अपने पे आती है, तो वहां कोई भी ज्ञान, कोई भी श्रद्धा, कोई भी अकल काम नहीं करती। जबकि महत्वता, पूर्णता, अपने उपयोग, अपना प्रयोजन भूत कार्य करने की सिद्धता अपने से ही होनी है, दूसरे से होने वाली नहीं।
क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, सब द्रव्य अपने अपने गुणों का करता है, प्रत्येक गुण में अपनी अपनी पर्याय होती है, एक पर्याय दूसरी पर्याय का करता नहीं, एक गुण दूसरे गुण का करता नहीं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। और ऐसे ही ना करने में विश्व चल रहा है। अगर किसी एक ने द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कर्ता मान लिया तो सोच लो कि ये विश्व का भी अंत हो जाएगा। क्यों अंत हो जाएगा? हर देश चाहता है कि मैं अपना सर्वस्व बनाऊं और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए तो कर दे, लेकिन ऐसे होने वाला नहीं। यह जीव क्या करता है कि जब वो करता है कि दूसरे पैराग्राफ में कहा ये मेरे हैं, ममत्व बुद्धि करता है, ये शरीर मेरा है, तो शरीर की जितनी रूप क्रिया है उस क्रिया को ये मानता है कि ये मेरा है। क्या है? ये मेरा है। अच्छा बताओ, जब शरीर में कष्ट होता है, शरीर में दुख दर्द होता है, तो क्या आत्मा में दुख दर्द होता है? किस में दर्द होता है? हमने कल ये एक बात बताई थी कि अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है और मैं आपके सामने एक ग्रंथ लेके बैठ जाऊं और स्वाध्याय करने लगूं, तो आप बताओ उस समय आपके लिए दर्द फील होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा, दर्द खत्म हो गया क्या? क्या 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 चला गया? उपयोग चला गया। क्या चला गया? उपयोग चला गया। मतलब जो दर्द हो रहा था तो उस दर्द में ये मान रहा था कि ये मैं हूं, ये मेरा दर्द है, इसलिए वह मोह तेरे ऊपर हावी होकर तेरे को दर्द करा रहा था। लेकिन जब तेरे अपना ध्यान उपयोग तू स्वाध्याय में लगा लिया, जिनवाणी में लगा लिया या कोई अन्य कार्य में लगा लिया तो उपयोग बढ़ गया। आई बात? और अगर ये क्षण क्षण में बदलना, क्षण क्षण में विभावों का ज्ञान होना, अगर ये स्वभाव बन जाए तो हम कितनी जिनवाणी पढ़ाएं, साक्षात भगवान की केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि भी सुनाए तो तुम्हारा कमर में दर्द मिटेगा नहीं। लेकिन मिटता है ना, इसलिए वो स्वभाव नहीं है। क्या है? विभाव। क्या है? एक बार आदमी अस्पताल जाए तो लौट के ना आए, है ना? अगर स्वभाव नहीं है ना, विभाव है, इसलिए तो आ जाता है लौट के। स्वभाव, इस इस ज्ञान दर्शन सुख चेतना वीर के स्वभाव को कोई द्रव्य कभी हमसे छीन नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता, और मेरे श्रद्धान को कोई मिटा नहीं सकता। कहा उनमें ममत्व बुद्धि करता है, ये मेरे हैं, ये शरीर मेरा है? और स्वयं तो क्या है? जीव है। स्वयं तो जी, कितनी जॉगिंग करता है? 5-5 किलोमीटर दौड़ता है। कितने हष्ट पुष्ट रखने के लिए नाना प्रकार के क्रीम, आहार आदि कितनी प्रकार की क्रिया करता है। बोले ये सब क्रियाएं किसके रूप कर रहा है? पर के रूप कर रहा है। किसके रूप कर रहा है? चलो हमें ये बताओ, अपनी आत्मा का श्रद्धान करने के लिए हम 24 घंटे में हमें सब लोग मिलके एक एक क्रिया बताएंगे। सिर्फ एक काम, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। अभी मैंने शरीर के संबंध सारी क्रियाएं पूछी ना, तो पूरा पहाड़ खड़ा है, सब साक्षात दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब आप अपने आत्मा के श्रद्धान करने, मोक्ष मार्गी है ना, मोक्ष की कमर कस के बैठे हुए हैं, सुख प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं, आत्म श्रद्धान करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी इन प्रवचन को छोड़ के दिन भर में एक समय हमें ऐसा बताओ कि हमने ये काम अपने आत्म श्रद्धान के लिए किया। एक समय, एक सेकंड का अनंत व भाग भी अगर हमें बताओ। अनुपम बताओ। भजन गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और बताओ। जाप देते हैं, पूजन करते हो, और बताओ। स्वाध्याय करते हो, और बताओ। विचार करते हैं परंतु देखो, सबने अपनी अपनी क्रिया बताई। क्या होता है, यह जीव इतना मिथ्यात्ववादी हो गया है अपने आप के। देखो, ये तुम्हारे मति श्रुत ज्ञान की पराधीनता है कि तुम अपने सम्यक्त को भी इस मति श्रुत ज्ञान पंचेंद्रियों के कारण मानते हो कि हमें ये जो आत्मा है ये पंचेंद्रियों के काम से मिलेगा। एक दो थाली रखी है, एक थाली इधर रखी है, एक थाली इधर रखी है? ज्ञान करना है अपनी आत्मा का, श्रद्धान करना है अपनी आत्मा का, और उपयोग अपने में लगाकर ही सिद्ध होगा। अब तुमने पूजा पढ़ी और पूजा पढ़ के एक द्रव्य से दूसरी द्रव्य में थाली रखी, एक द्रव्य, मना नहीं कर रहा हूं मैं, एक ये निश्चय से एक बात करूं, व्यवहार से तो ये भी जरूरी है। ये रखी। अब मुझे ये बताओ, यह आत्मा की क्रिया हो रही है कि जड़ की क्रिया हो रही है ना?
हमने हमने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ा, ये जड़ की क्रिया हो रही है कि आत्मा की क्रिया हो रही है? और क्या, और क्या, हाँ हमने भक्ति की, भजन गाए, ये और ताली बजा के बहुत भाव विभोर हुए, नृत्य भी किया, ये जड़ की क्रिया हो रही है कि आत्मा की क्रिया? अब बताओ, जड़ की क्रिया से जड़ मिलेगा कि जड़ की क्रिया से आत्मा मिलेगा? तो देखो मुझे ये बताओ, उपयोग नहीं लगाएंगे, अब बात आ गई कहां पर? उपयोगी की। ठीक है, अब मुझे बताओ, उपयोग लगाने के लिए तुम्हें पूजा चाहिए, तुम्हें जनेन्द्र प्रतिमा चाहिए, तुम्हें शास्त्र चाहिए, तुम्हारे लिए भक्ति भजन ढोलक आदि मृदंग आदि चाहिए, तुम्हें सिंगर चाहिए, तुम्हें भजन गाने वाली पुस्तक चाहिए, क्या चाहिए उपयोग के लिए? उपयोग के लिए कुछ नहीं चाहिए। और हम साधन क्या कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? जुटाने का। आई बात समझ में? जबकि उपयोग के लिए साधन क्या? स्व का चाहिए, एकांत चाहिए, अपने आत्मा का, अपनी आत्मा में श्रद्धान चाहिए, उसके लिए संसार की चीजों की आवश्यकता नहीं। अगर यदि अपने एकांत में मन नहीं लग रहा तो ये सब चीजें तो ये क्यों क्यों चाहिए पड़ेंगे? देखो, अगर आपके लिए अपनी आत्मा का श्रद्धान करने का विकल्प भी है तो वो विकल्प भी आपके आत्म श्रद्धान में बाधक है। तो संसार की कौन सी वस्तु तुम्हारे तुम्हारे आत्म श्रद्धान में साधक हो जाएंगी? वस्तु, द्रव्य, बताओ कौन सी वस्तु साधन हो जाएगी? यहां तो हमारी जिनवाणी ये कह रही है कि तू अपने आप को जो एक रूप शरीर से मान रहा है, वो शरीर भी तेरा इस विरागता में बाधक है। तेरे को जीव और अजीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान कराने की बात कर रहे हैं, तो भैया जीव अलग है और अजीव तेरा शरीर अलग है। इस अजीब के कारण ये संसार के पर पदार्थ तू छोड़ ही दे, इनकी तो बात ही मत कर, यहाँ तो खड़े ही मत कर। यहाँ तो तेरी अहम बुद्धि इस शरीर से छुड़ाना है, इस अजीब तत्व से छुड़ाना है। बताओ, वो बाधक है और हम क्या कर रहे हैं? साधन इकट्ठे में लगे हुए। तो बताओ कैसे निर्णय होगा? निर्णय है हाँ कि हम अपनी आत्म साधना कर रहे हैं, हाँ हाँ, और मन नहीं लग रहा हमारा, हाँ मन हमारा विचलित है, हाँ तो स्वाध्याय करके शास्त्र तो चाहिए पढ़ने, हाँ हाँ, तो फिर अब चलो ठीक है, मुनिराजों के पास हमारे लिए भावलिंगी मुनिराज हैं, उनके पास ग्रंथ नहीं रहते। अब बताओ, वो क्या मोक्ष नहीं जाते? तो फिर अब बताओ, साधक शास्त्र हुआ कि साधक अपना उपयोग हुआ? तो फिर हम क्यों, ये क्या है? देखो, अभी अभी कल हमने बात की थी, अभी देखो मैं बता रहा हूं, इस तथा तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक क्या होता है? देखो, सबसे तो पहले समझो निमित्त। निमित्त ये होता है, कोई भी अपने होनहार, अपनी भव्यता के होते हुए कार्य में किसी अन्य वस्तु पर आरोप आए, उसको निमित्त कहते हैं। कैसा निमित्त कहते हैं? कि हम जा रहे थे और जाते जाते गिर गए, और क्या था वहां पर? केले का छिलका डला हुआ था। अब तुम्हारी होनहार, तुम्हारी भव्यता, तुम्हारा उपयोग, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे कर्मों का उदय ऐसा था कि तुम्हें उस समय उस जगह पर गिरना था, और निमित्त में कौन खड़ा था? केले का छिलका। तो तुम क्या बोलोगे? हम केले की छिलके के कारण गिर गए। क्या आरोप किस पर दे रहे हो? छिलका पर, निमित्त पर। और नैमित्तिक मतलब कार्य का होना। क्या होना? कार्य का होना। ऐसे ही 24 घंटों में जितने भी कार्य हो रहे, वो सब कार्य अपनी भवितव्यता, अपनी होनहार के अनुसार हो रहे हैं, लेकिन यह जीव प्रत्येक कार्य को ये कहता है कि मैंने ये किया। जबकि दोनों में कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। कौन सा संबंध है? हमने रोटी बनाई, किसने रोटी बनाई? मम्मी ने रोटी बनाई, तो क्या कहने में आएगा? मम्मी ने रोटी बनाई। तो मुझे ये बताओ, मम्मी ने रोटी बनाई, इसमें कौन सा संबंध है? और निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कहने में क्या आता है? कर्ता कर्म संबंध कहने में आता है। हम दुकान गए, कौन गया दुकान? हमने दुकान चलाई, हमने ग्राहक को सामान दिया, हमने प्रति गाड़ी चलाई, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। क्या मुझे तो बोलते हुए भी निमित्त नैमित्तिक संबंध मुंह से आ रहा है, लेकिन श्रद्धान में इसके तो कर्ता ही कर्म संबंध बैठा है ना। क्या कह रहे हैं? यहां तो आपको ग्रंथों का नजर आ गया और पढ़ने में सुनाई देगी, टोडरमल जी ने निमित्त नैमित्तिक संबंध लिख दिया, तो यहां जवानी से निमित्त नैमित्तिक संबंध आ रहा है।
लेकिन ये बताओ कि श्रद्धान में निमित्त नैमित्तिक संबंध है? बताओ, 4 लोगों को खाना खिला देने में हमने कहा मैंने 4 लोगों को खाना खिलाया, तो क्या माना तुमने? निमित्त नैमित्तिक संबंध माना? क्या माना? मैंने दुकान चलाई, मैं टूर पर गया, कौन क्या माना? मैं टूर पर नहीं जाता। देखो देखो क्या होता है, ये जीव फर्स्ट डिवीजन पास हो गया तो सबको बताएगा, और कभी टेस्ट में फेल हो जाता तो क्यों नहीं बताता? क्यों नहीं बताता है? देखो क्या है कि जब तू फेल हुआ था तब भी तेरे निमित्त नैमित्तिक संबंध था, और जब तेरा काम सिद्ध हो गया, तू फर्स्ट आ गया, तो तू अपने आप को बताने लगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। एक गरीब व्यक्ति अपने गुण कभी नहीं बताता, और एक अमीर व्यक्ति अपने गुण बताने में कभी नहीं थकता। क्यों? क्योंकि कार्य हो रहा था कौन सा? उपादानगत योग्यता से, दोनों में था निमित्त नैमित्तिक संबंध। काम हो गया तो कर्ता कर्म में ले लिया, और काम नहीं हुआ, अरे यार अब नहीं होना। बताओ, दिन भर में इतने कैसे कार्य कितने होते हैं जो तुम्हारे हो जाते हैं, और कितने कार्य ऐसे होते हैं जो नहीं होते? 100 में से बताओ। हो गए तो हमने करे, और नहीं हुए तो क्या कह दिया? अब क्या पता, होना रही नहीं हती ऐसी। तो मतलब तुमने आखिर मान क्या रहा है? मतलब जब तुम्हारा कार्य तुम्हारे रूप परिणमित हो जाए तो कर्ता कर्म बुद्धि आ जाए, और तुम्हारे रूप परिणमित नहीं हुआ तो भगवान टोडरमल जी की बात निमित्त निमित्त की याद आ जाए। ऐसे दो धारी तलवार से काम चलेगा क्या? जब तेरा काम बन रहा है तू कहता है मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने घर बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान चलाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब प्रकार के साधन मैंने, और उसी साधनों में तूने 50 काम जो तेरे नहीं हुए उनको गिना। अरे अब वो तो होना ही नहीं था, मति गलत थी, और वो कर दिया तो हो गया, अब नहीं था, लक में नहीं था बात है? और तो काम हुए ना, तो मतलब बता क्या? बताओ, हम कर्ता कर्म मानते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध मानते हैं? देखो भैया, जिनवाणी में दो धारी तलवार नहीं चलेगी। यहां अगर व्यवहार की दम पर पकड़े बैठे रहोगे तो संसार परिभ्रमण एक समय के लिए रुकने वाला नहीं है, और निश्चय की लगाम पकड़े रहोगे तो तेरा स्वभाव में अपने रूप अनुरूप क्रिया होगी, तो व्यवहार आए बिना रहेगा नहीं, लेकिन व्यवहार में अटकना नहीं। तो यहाँ दो धारी तलवार का काम नहीं है कि थोड़ा निश्चय कर लिया, थोड़ा व्यवहार कर लिया, थोड़ा निश्चय कर लिया, थोड़ा व्यवहार कर लिया, ये क्रिया हो गई। आप कह रहे हो कि दो धारी तलवार ले रहे हैं, हाँ, और एक प्रकार से लियो तो श्रद्धा। व्यवहार एक सिक्का के दो पहलू हैं। यहाँ जीव तत्व को समझने के लिए अजीव को भी समझना पड़ेगा। आई बात समझ में? नहीं पड़े? अगर हम जीव को नहीं समझेंगे, जीव तत्व को हमें प्राप्त करना है, जीव तत्व का हमें श्रद्धान करना है, तो मुझे ये बताओ, पहले संसार में अजीव तत्व को जानना पड़ेगा कि नहीं? और जान के तुम्हें उस पर श्रद्धान करना पड़ेगा कि नहीं? बताओ, श्रद्धान ऐसा कि ये पर है और ये छोड़ने योग्य है, ऐसा श्रद्धान नहीं करना पड़ेगा कि कभी भगवान आत्मा जीव और कभी अपना शरीर, कभी अपना जीव कभी अपना शरीर, है ना? मंदिर के समय भगवान आत्मा जीव और संसार के कार्यों के समय अपना शरीर अजीव, ऐसा नहीं चलेगा। जानना तो पड़ेगा दोनों को, लेकिन श्रद्धान करना पड़ेगा एक का। यहां तो कहते हैं तथा जीव और शरीर में कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जब तू जो जो कार्य करता है उस कार्य में तेरी भव्यता पहले उदयाधीन है, लेकिन तू वहां वहां खड़ा पाया जाता है तो ये कहता है कि मैंने ये कार्य किया। हर से समझ में आ रही नहीं आ रही? निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया? अनुपम, हर्षित, तुम्हें ये बताओ, तुम्हें यह पुरुष पर्याय ही क्यों मिली? तुमने सोचा था पहले? पूर्व भाव में तुमने माला जपी थी, भगवान के सामने गड़गड़ाए थे, वो बोला था कि नहीं मुझे हर्षित नाम की पुरुष पर्याय देना फलाने फलाने गांव में, लेकिन मिली ना। तो बताओ, ये तुम्हें तुम्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध से मिली कि तुमने कुछ किया था, इसमें कर्ता कर्म की बुद्धि की थी? बताओ। जब जो चीज को नैमित्तिक है तो कर्म की क्यों ना करें? हाँ, जैसे जो चीज होनी है तो कर्म तो काय के लिए? कर्म फिर काय के लिए करें? देखो क्या वो सब बता रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये जो शरीर मिला तुमने तो सोचा नहीं था, तुमने जैसे भाव किए उस भाव रूप तुम्हारे लिए ये शरीर मिल गया। अब मिला था तो तुम्हें किससे? निमित्त नैमित्तिक संबंध से।
लेकिन तुमने 80 साल तक इसको पोसा, इसको खिलाया, इसको पिलाया, इसकी क्रिया की, सब कुछ किया, तो ये बताओ मूल में भूल हो गई कि नहीं हो गई? मूल में भूल हो गई कि नहीं हो गई है? मतलब जो तुम्हें मिला था और तुमने उसको अपना मान लिया, है ना, और जब वो आया समय और चला गया तो तुम कहने लगे अरे यार जिंदगी हो गई यार इसको पोसते हुए और ये चला गया 80 वर्ष के बाद। क्या था, तुम्हें कैसे मिला था? निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण मिला था। ये तुम्हारा निमित्त है, ये तुम्हें मिला है, तुम इसको पररूप ही जानो, पररूप श्रद्धान करो, तब तो तुम्हारा काम सार्थक है कि भैया देह आई है और एक समय वियोग होने वाली है। यह देह भी हमारे आत्म परिणामों से जुड़ी हुई नहीं है, आत्म परिणाम अलग है और देह अलग है। मुझे इसका भरण पोषण किसी प्रकार से नहीं करना, उतना ही कार्य करना है जितने दो वक्त की रोटी चल सके, बाकी पूरा अपने आत्मा के श्रद्धान में लगाना है। लेकिन यह जीव उसमें न लगा के उसमें लगा लेता है। ठीक है, अब हर्षित कह रहे हैं कि काम करना छोड़ दें, यही ना? हाँ हाँ, तो काम करना छोड़ दें। देखो देखो, बहुत बहस चल रही थी मियां बीवी में दो, तुम रोटी बना ही नहीं सकती, तुम रोटी बना ही नहीं सकती, तुम रोटी बना ही नहीं सकती, पंडित जी कह रहे थे। तो बोले तुम कहते हो कि तुम रोटी नहीं बना सकती, बाई रोटी नहीं बना सकती। रोटी बनने की योग्यता आती है तो बाई निमित्त खड़ी होती हुई दिखाई देती है। अब उसने ये कहा कि चलो ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि तुम्हारा निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे रोटी नहीं बनती। और वो बाई गई और जाके मंदिर में बैठ गई। डेली 10 बजे खाना बनता था। कितने बजे बनता था? 10 बजे खाना बनता था। आज उसने कसम खा ली कि मैं रोटी नहीं बनाऊंगी और मैं देखती हूं कि रोटी कैसे बनती है, मेरे द्वारा कैसे नहीं बनती रोटी। अब 10:30 हुए, 11 बजे, देखना उस दिन उस रोटी बनने की योग्यता 12 बजे की थी। यह बात भगवान के केवल ज्ञान में आज से अनंत वर्ष पहले आ चुकी थी कि आज 12 बजे ही रोटी बनेगी, 10 बजे रोटी बनने वाली नहीं है। अब देखो 10:30 तक तो परिणाम ये कि मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, लेकिन 10:30 के बाद बच्चे याद आने लगे, पति याद आने लगे, पति के दुकान जाने का टाइम याद आने लगा, मंदिर बंद होने का समय आने लगा। 4 माइयां पूछने लगी, काय भाई आज घरे नहीं जाने, काय आज भाई इतना ही बैठ होगा। और जैसे ही वो उनके यार आप चलो घर चले, अब जाते जाते रास्ते में अरे उनको तो काम है क्रोध करब, अरे उनको तो ऐसी रोज की बात है, चलो अपन तो रोटी बनाए हो तो का बाल बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। और बस गई और फटाक से रोटी बनाई और 12 बजे बना के दे दी। अब बताओ कितनी बजे बननी थी रोटी? है कितने बजे बननी थी? 12 बजे बननी थी। तो 12 बजे बन रही कि नहीं बन रही? अब बताओ रोटी 12 बजे बननी थी, वो अपनी उपादानगत योग्यता से बनी कि बाई ने रोटी बनाई? भाई का तो मन नहीं था, वो तो वहीं बैठी थी मंदिर में, 1% भी नहीं सोच रही थी। अब तुम ये कह रहे हो कि हम इतने सब कार्य करते हैं, ये कार्य सब उदयाधीन है। जो कार्य जिस समय जिस भवितव्यता से होना है उस भवितव्यता से होगा। लेकिन जहां जहां तुम खड़े होगे तो वह तुम्हारे ऊपर निमित्त आएगा, जबकि तुम उस कार्य के कर्ता नहीं हो। अगर तुम उस कार्य के कर्ता हो तो दुनिया भर के सारे काम जो दिन तुमने 100 करते हो, 100 ही के 100 पूरे हो जाने चाहिए। बताओ तुम चाहते हो 50,000 रुपए की बिक्री हो दिन भर में, कितनी की होती है? 10,000 की, 15,000 की, कितनी की चाहते हो? इतनी की चाहते हो, लेकिन होती क्या? नहीं होती। तो तुम्हारे अनुसार किए हुए कार्य होता है कि तुम्हारे लक, तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हारे भवितव्यता के अधीन कार्य होता है? जो प्रेजेंट टाइम का प्रसाद है वो भी तो है। हाँ क्यों? तो उसका क्या मतलब, वो तो फिर अरे देखो देखो, जैसे कार्य उदयाधीन है वैसे आपके भाव भी उदयाधीन है, आपकी क्रिया भी उदयाधीन है। सब कुछ वैसे ही परिणाम बनेंगे। उस बाई के मंदिर में भाव ऐसे बन रहे थे, बच्चे भूखे हैं, उस बाई के भाव ऐसे बन रहे थे, अरे इन्हें दुकान जाना है। उस बाई के भाव ऐसे बन रहे थे, अरे ये तो क्रोधी है। उस बाई के भाव ये बन रहे थे कि ये 4 बाई पूछ रही है घर नहीं जाने का। ये सब सब कारण मिल रहे हैं, सब, और सब उदयाधीन है। और उदयाधीन पूर्वक कार्य हो रहा है एक, और करने में क्या आ रहा है? अपनी बुद्धि कि ये मैंने किया। अब जो तुम पुरुषार्थ की बात कर रहे हो हर्षित, ये भी उदयाधीन है।
तुम्हारे भाव ऐसे आए बिना रह ही नहीं सकते। अगर तुम्हारे निमित्त से एक कार्य की कोई सिद्धि होनी है तो तुम यहां से शिखर जी पहुंच जाओगे और शिखर जी में एक मंदिर का निर्माण करवा दोगे, क्योंकि तुम्हारे उदयाधीन है, तुम्हारे भवितव्यता के अधीन है और तुम्हारे पुरुषार्थ से वो कार्य होना है। पहुंच जाओगे ऑटोमेटिक। अरे पैसे नहीं है, आ जाएंगे ऑटोमेटिक, सब बन जाएंगे भाव, सब 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 हो जाएगा। इसलिए देखो क्या होता है, हम जो दुखी होते हैं, हम जो सुखी होते हैं, हम जो इसमें कर्ता कर्म की बुद्धि मानते हैं, मैंने किया, मैं दुखी हुआ, मैं, हर एक परिणाम, एक एक परिणाम के भाव, एक एक स्वभाव, एक एक तुम्हारी सोचने की योग्यता, सोचने की योग्यता, एक एक गुण, सब स्वाधीन है, वो अपने अपने रूप परिणमित होते हैं, तुम उसके कर्ता धर्ता नहीं। अब अगर उसमें तुम कर्ता धर्ता और असहजपना मानोगे और अपना विभाव भाव उसमें लगाओगे तो संसार बढ़ेगा और होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का कर्ता क्याम, ऐसा तुम भाव मानेंगे तो कार्य पूरा सरल रहेगा। ये घर है, ये टिका हुआ है अपने हाथों से, कौन पकड़े हुए इसको? तो भरोसे से रह रहे हो, रह रहे हो ना। अगर तुमसे ये बोल दें कि तुम घर बना रहे हो और इसको तुम्हें पकड़ के रखना है, तो बताओ कितने लोग घर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। आया ना, तो देखो भरोसा है ना, लेकिन बनाया किसने? तुमने। बनाया किसने? तुमने। ऐसा नहीं, ये सब निमित्त नैमित्तिक कारण है पूरा। देखो क्या है, मैं पैराग्राफ कल वाला फिर से पढ़ता हूं। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। निमित्त मतलब आरोप और नैमित्तिक मतलब काम। इसलिए जो क्रिया होती है, जो क्रिया मतलब हर से दिन भर की जो भी क्रियाकलाप तुम करते हो, संसार संबंधित जितनी भी, तुम अपनी आत्मा को छोड़ के शरीर और शरीर से संबंधित सारे कार्य कैसे होते हैं? निमित्त नैमित्तिक कारण से होते हैं। निमित्त नैमित्तिक कारण, जहां निमित्त नैमित्तिक की बात आए वहां तुम ये देख लेना कि मैं इसका करता नहीं, ये विचार कर लेना, सहज में लेके आ जाना। जैसे तुम्हारे से गलत काम हो जाता है और तुम उसको भवितव्यता के अधीन छोड़ देते हो, ऐसे ही तुम्हें होते हुए भी कार्य को, तुम्हारे रूप परिणमित होते हुए भी कार्य को तुम्हें ये मानना है कि ये निमित्त नैमित्तिक कारण है। कार्य तो उपादान गति योग्यता से होना था, मंदिर का निर्माण तो इस समय इस भाव में होना था, केवली भगवान के ज्ञान में आया था। अरे मैं निमित्त बन गया, उसमें क्या आई बात। तो कहते जो जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। ये भूल है अनादि से, ये भूल अपनी मानता है कि ये मैंने किया, है ना। और अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है। अपना स्वभाव कैसा है? दर्शन और ज्ञान। दर्शन और ज्ञान, ज्ञाता और दृष्टा, कर्ता कर्म नहीं, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता और दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा मतलब कि अपना आत्म स्वभाव एक रूप भी उस रूप नहीं लगाना, केवल जैसा हो गया उसको जानना और देखना। अब तुमने विभाव भाव किए और तुम्हारा काम सिद्ध नहीं हुआ और तुम दुखी हुए, तो बताओ किसकी गलती? काम तो उपादानगत योग्यता से होना था, वैसे ही होना था। तो कहते हैं अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव है, और स्वभाव जो है वो कभी विभाव नहीं होता। तुम्हारे में जानने देखने की शक्ति है, ज्ञान दर्शन युक्त तुम्हारा स्वभाव है, तो संसार की कोई भी वस्तु उसको छीनने वाली नहीं है। आई बात समझ में? उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र, क्या कह रहे हैं, उसकी जो प्रवृत्ति होती है ज्ञान दर्शन की, जब यह जीव क्या मानता है? अपनी मानता है ना। इस शरीर को इस जीव ने अपना माना, ठीक है। दो चीज आ गई, एक तो आ गया ज्ञान दर्शन स्वभाव जिससे कि बल्ब जला करंट से, और दूसरी बात आ गई बल्ब। तो हमने क्या समझ में आया कि बल्ब से प्रकाश होता है। क्या होता है? बल्ब से प्रकाश होता है। इस प्रकाश को जानने वाला कौन है? इसको जानने वाला कौन है? अब ये बताओ, तुम्हें इस कमरे में उजाला दिख रहा है, अब एक मुर्दा लेके आए तो उसको उजाला दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो बताओ ये बल्ब में खराबी हो गई कि इस मुर्दे में खराबी हो गई? किसमें? किसमें? मुर्दे में खराबी हो गई ना, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। तो मुझे ये बताओ, ये बल्ब प्रकाशित हो रहा है कि तुम्हारा ज्ञान प्रकाशित हो रहा है? और तुम मान क्या रहे हो? ये
कल आराध्य बैठे थे और मैंने आराध्य को बताया था कि देखो हर्ष, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, आज मैं तुम्हारे लिए एसी दे रहा हूं, तुम्हारे लिए एक मिक्सर ग्राइंडर दे रहा हूँ, तुम्हें एक लैपटॉप दे रहा हूँ, तुम्हें एक टैब दे रहा हूँ, तुम्हें एप्पल का आईफोन दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट्स हैं तुम्हारे घर में सारे दे रहा हूँ, तुम खुश होगो कि नहीं? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, खुश होगे कि नहीं? हो जाओगे कि नहीं? लेकिन एक शर्त है, करंट नहीं दूंगा। क्या? इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी भाई साहब, है? अब बताओ तुम खुश हो जाओगे? पहले चाहिए। तो मुझे बताओ, जो तुम्हें इक्विपमेंट्स की उपयोगिता है, वो जब तुम ये ट्यूबलाइट जल रही है तो तभी अभी तुम्हें एक इलेक्ट्रिसिटी की उपयोगिता समझ में आ रही, जबकि यह जल किससे रही है? इस संसार की सारी वस्तुएं जो तुम अपनी नेत्र इंद्रिय से देख रहे हो और नेत्र इंद्रियों के कारण तुम उन्हें अपना मान रहे हो, तुम ये बताओ कि वो तुम्हारे ज्ञान से नजर में आ रही है कि तुम्हारी नेत्र इंद्रिय से नजर में आ रही? तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें ज्ञान अपना लग रहा कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। तुम्हें क्या लग रहा? मैंने आंखों से देखा। ये मिथ्या मान्यता है। अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उसका काम तो ज्ञाता दृष्टा है, उसकी प्रवृत्ति सब है, पूरा कुछ भी कमी नहीं है और आप में, है ना? तो देखो, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र जो ये शरीर मिला है, मम्मी क्या कह रहे हैं, अपने आत्म स्वभाव ज्ञाता दृष्टा से पृथक इसके निमित्त, टोडरमल जी ने कहा इसके निमित्त, आत्म स्वभाव के निमित्त, कैसा कार्य करने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए, छूने पदार्थों को सब कुछ जानने के लिए ऐसा काम है कि तुम्हें शास्त्र स्वाध्याय करना है और तुम्हारे लिए जिनवाणी लिखी हुई मिल गई, ये निमित्त है तुम्हारे लिए। पुस्तक ये क्या है? निमित्त है तुम्हारे लिए। तो देखो, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग स्पर्शादिक द्रव्येंद्रियां हैं। देखो, टोडरमल जी ने एक लाइन में ये बता दिया कि ये जो इंद्रियां हैं ये निमित्त मात्र हैं। ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, दर्शन तुम्हारा स्वभाव है। इस पुस्तक को पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा, ये तेरे ज्ञान की कला है, इस पुस्तक की कला नहीं। अनंत मोक्ष मार्ग प्रकाशक छप गए, बताओ किस किसने पढ़ लिए? अगर अनंत मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ज्ञान देने की शक्ति होती, पढ़ाने की शक्ति होती, तो वो आदमी को सोते बैठते उठते खाते मोक्ष मार्ग प्रकाशक पीछे पड़ा रहता। लेकिन ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन शक्ति तुम्हारी खुद की योग्यता है, तुम्हारी उपादान गति योग्यता है, ये तो मात्र निमित्त मात्र है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने के लिए ये नेत्र तुम्हें निमित्त मात्र है, तुम्हारी ये स्पर्शन इंद्रिय तुम्हारे निमित्त मात्र है। आई बात समझ में? तुम्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, अपनी जनवाणी के लगाने के लिए ये इंद्रिय तुम्हारे लिए निमित्त मात्र है। कहा देखो, अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शनादिक द्रव्य इंद्रियां है, स्वभाव रूप नहीं है, निमित्त मात्र है। मति ज्ञान की जब बात आई थी तो मति ज्ञान में बताया था कि वह पंचेंद्रियों और मन के निमित्त से जाना जाता है। तो जब देखा था ना, वहां निमित्त शब्द आया था कि ये देखो, तुम जीव हो, तुम पुरुष पर्या हो, तुम पुरुष, तो ये बताओ, मति और श्रुत ज्ञान तो हमारे लिए है कि नहीं? मति और श्रुत ज्ञान हमारे लिए है कि नहीं? जन्मजात है कि नहीं मति और श्रुत ज्ञान? अब जो मति और श्रुत ज्ञान है, तो उपयोगिता तो ज्ञान की है, लेकिन यह पराधीन प्रवृत्ति ऐसी है कि इसके निमित्त में ये 5 दरवाजे खड़े हैं और एक मन, 5 इंद्रिय और 6। अब तुम इनके द्वारा ही मति और श्रुत ज्ञान की उपलब्धि कर पाओगे, जबकि ये तुम्हारे से अलग है। आई बात समझ में? ये तुम्हारे से अलग है। 5 इंद्रियां और मन, ज्ञान तुम्हारा क्या है? स्वयं का है, स्वभाव का है। तो ये निमित्त मात्र है। अच्छा बताओ निक्कू, तुम नेत्र इंद्रिय से ग्रंथ पढ़ते हो, देख रहे हो, तुम्हारे पीछे क्या रखा है मुझे बताओ? क्यों? अभी नेत्र इंद्रिय बंद है क्या तुम्हारी? क्यों नहीं दिख रहा? तुम आंखों से देखते हो, संसार के सब पदार्थ तुम्हें आंखों से समझ में आते हैं? पीछे नहीं दिख रही, आंखें नहीं है, तो पराधीन प्रवृत्ति है ना। मतलब तुम्हारे लिए उस वस्तु का ज्ञान नहीं है और वो वस्तु वहां पर उपलब्ध है, तो तुम पराधीन हो, जबकि तुम्हारा स्वभाव स्वाधीन है।
आई बात समझ में? ऐसे ही संसार के सारे पदार्थों में लगा देना। अगर इंद्रियां हमारे लिए जानने में निमित्त होती तो सारे के संसार के सब पदार्थ जान में, अरे तुम्हारी स्मरण शक्ति भी तुम्हारे अधीन नहीं है। एक वाक्य पढ़ते हो दूसरी भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि वो भी तुम्हारे अधीन नहीं है। देखो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, भगवान की तरह बैठ जाओ। हाँ, प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप द्रव्य इंद्रियां हैं, उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि देखो शास्त्र देखो कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया। क्या किया? हाथ आदि से स्पर्श किया। जीभ से स्वाद लिया, क्या हुआ? और नासिका से मैंने सूंघा। अब ये लगा देना, ये लगाते ही जाना, मैंने नासिका से सूंघा, ये मेरी मिथ्या मान्यता है, सब बोलेंगे। देखो, उसकी प्रवृत्ति निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं पांचों। यह जानकर एक ऐसा मानता है कि मैंने हाथ आदि से स्पर्श किया। बोलो सभी। जबकि स्पर्श करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना मेरा स्वभाव था। बोलो सभी। लेकिन माना क्या कि मैंने स्पर्शन इंद्रिय से जाना। अब टोडरमल जी एक एक बात तो मैंने तो करेंगे नहीं, उन्होंने तो लिख दिया, ये तो लगाना हमें पड़ेगा ना भेद विज्ञान से। कहा कि उन हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, यह मेरी जीवन आदि जीव अजीव तत्व संबंधी भूल थी। जीव से स्वाद लिया, मैंने ऐसा माना कि मैं जीव से स्वाद ले सकता हूं। बोलो। जबकि उस स्वाद का ज्ञान तो मेरे अपने आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव है। नासिका से मैंने सूंघा, ये मिथ्या मान्यता मैंने अनादि से की। जबकि सूंघने का स्वभाव तो मेरे ज्ञान दर्शन शक्ति का है। मैंने नेत्र से देखा, ऐसा जानकर मैंने अनादि से संसार परिभ्रमण किया। जबकि मेरा केवल ज्ञान युक्त स्वभाव है, जिसमें तीनों लोकालोक झलकते हैं। कानों से मैंने सुना, मैं यह जानकर मिथ्या मान्यता से अनादि से संसार में भटकता रहा। लेकिन सुनना, सुनने का ज्ञान प्राप्त करना तो मेरा स्वभाव है। आई बात? कुछ फर्क लगा दोनों में? फर्क आया कि कहां कर्तत्व बुद्धि, कहां निमित्त नैमित्तिक बुद्धि, दोनों में संबंध समझ में आया। मैंने कान से जाना, नाक से सुना, मुंह से चखा, सब कुछ किया, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना तो मेरी आत्मा का स्वभाव। अगर मैंने करंट नहीं दिया और सारे बिजली के यंत्र दे दिए तो कोई काम के नहीं। बताओ, पहले घर बनाने के लिए बिजली का कनेक्शन कराते हो कि संसार के साधन जुटाते हो? पहले कनेक्शन। इस जीव तत्व पंचेंद्रिय के शरीर में पहले आत्मा का प्रवेश होता है, उसके बाद ये संसार की सामग्री जुड़ती है। तो ये बताओ, उपयोगिता किसकी है भाई? किसकी है? टोडरमल जी और क्या कह रहे हैं यार, बताओ। साक्षात हमें एक एक शब्द बता के, ऐसा वार्तालाप वर्णन करके, ऐसे हमें तो ऐसा लगता है जैसे हाथ में हमारे लिए आत्मा निकाल के दे दी हो, ऐसे ऐसे रख दी हो, ऐसा लगता किसी को? बताओ, ऐसा लगता है? ऐसा लगता, समझ में आता कि यार ये तो, अरे ये तो सही कहते हैं, मूंगफली छील के खाने से भी कम समय लगता है इसको जानने में। तो देखो, मनोवर्गणा रूप। अब देखो क्या होता है कि यह जीव, यह पुद्गल परमाणु रूप, तो इसके अष्टदल कमल का जो अंतरंग में मन विराजमान है, और उस मन के द्वारा जब ये शुभ रूप क्रिया करने के लिए जानता है, तो ये क्या सोचता है कि मेरे द्वारा जाना जाता है। क्या कह रहे हैं? मैं मंदिर जाता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, मैं अच्छे कार्य करता हूं, मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। अरे ये तो भला रहा कि मैंने ऐसा नहीं किया और ऐसा काम हो गया। तो ये जो तेरा जो निर्णय करने की जो शक्ति आ रही है, तो जो हित और अहित तेरे को लिए जो दिखाई दे रहा है, मुझे ये बताओ, ये तो सब क्रियाएं हैं ना? क्रियाएं हैं ना? एक अपना ज्ञान स्वभाव, एक अपना ज्ञान स्वभाव।
और ये सब सोचने ना सोचने की क्रिया, ये द्रव्य मन का काम, जो तेरे अंदर अष्टदल कमल रूपी एक मन विराजमान है, उसका काम हो रहा है। लेकिन तू क्या मान रहा है कि मैंने जाना, मैंने मन से ये किया, मैंने अपने ज्ञान से ये किया, अरे तू तो पहले से अनंतानंत ज्ञान स्वभावी परमात्मा भरा ही पड़ा है भाई। शक्कर के एक एक दाने में मिठास है। तू ये क्यों कह रहा है कि मैंने मैंने चाय मीठी बनाई? आई बात समझ में नहीं जाई? मैंने चाय शक्कर ने मुझे, तो मैं कहाँ से बना ली? मैंने चाय मीठी बनाई, आज मैंने सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाई। तुमने स्वादिष्ट बनाई? किसने स्वादिष्ट बनाई? अरे देखो, तेरे भाव तेरे नहीं, तेरे भाव, तेरे विकल्प तेरे नहीं, तेरी जड़ की क्रिया तेरी नहीं, तेरी जड़ की क्रिया के संबंधित तेरे पदार्थ नहीं। इस संसार में दो द्रव्य एक कैसे हो सकते हैं? ये घड़ी है, इस घड़ी में कितने द्रव्य लगे हुए हैं मुझे बताओ? एक, दो, तीन, चार, पांच, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु इस द्रव्य में लगे हुए हैं। बताओ मुझे, ये कभी इस रूप हो रहा है क्या? ये सेकंड का कांटा कभी घंटे के रूप हो रहा है क्या? घंटा का कांटा कभी मिनट के रूप हो रहा है क्या? विचार हो रहा है कि नहीं? और पूरा काम स्वतः से अपनी क्रिया से चल रहा है कि नहीं? अगर एक ये कहे कि मैं सेकंड धीरे धीरे नहीं चलूंगा, मैं एक घंटे का काम धीरे धीरे नहीं करूंगा, मुझे सेकंड का चाहिए, तो सारा परिणाम डिस्टर्ब हो जाए। जब एक पर द्रव्य, जड़ द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, तो तू अपने आत्म स्वभाव जो स्वयं है, तू पर का करता कैसे हो सकता है? तू पांच इंद्रियों के से ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? तू मन से कैसे हिताहित का ज्ञान कर सकता है? बता। तेरे में तो स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है, तू तो अपने विकल्पों का भी करता नहीं। अब और क्या कहने बताओ? आई बात समझ में? कैसे दो तरफ? चलो, हम नहीं चाहते हमारे इस कंधे में दर्द हो, लेकिन होता है, पुद्गल परमाणु में विसर्जित होते हैं, दर्द होता है। जब तू अपने इसका करता नहीं है, तो तू कैसे इसका करता हो जाएगा? ये शरीर तो तेरा सगा है ना, 24 घंटे के इसी के खिलाने पिलाने दौड़ने भागने सब कुछ करने में लगा है। जब ये तेरा करता नहीं, यहां तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के आकार का हृदय स्थान में जो द्रव्य मन तेरे में विराजमान है, द्रव्य मन पुद्गल परमाणुओं का पिंड, और पुद्गल परमाणु आत्म स्वभाव से पृथक, और उसकी क्रिया भी तेरे स्वभाव से पृथक। और अगर तू उससे अपनी स्वभाव की क्रिया जानेगा तो तू परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। जबकि तेरा स्वभाव स्वतंत्र है, तूने अपने आप को उस ऊंट के समान बंधे हुए मान रखा है कि मैं मन से जानता हूं, मैं मन से हित करता हूं, मैं मन से अच्छा काम करता हूं। बस ऐसा। तो देखो, मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थल द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं ऐसा है, सो शरीर का अंग है, दिखाई नहीं देता, लेकिन शरीर का तो अंग है। अंग जैसे ये उंगलियां हैं, वैसा एक द्रव्य मन भी है ना। उसके निमित्त से होने वाला स्मरणादि की ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। भाई कारण ये है समय को बताने में, क्या कह रहे हैं? कारण ये है समय को बताने में, लेकिन कार्य किसमें हो रहा है? अगर कार्य में उपादानगत योग्यता नहीं हुई तो कितने कारण इकट्ठे हो जाए तेरे को काम सिद्ध करने में। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? केले में मिठास नहीं है, शक्कर में मिठास नहीं है। अब तुम्हें चाय मीठी करनी है, अब मैंने एक बोरा शक्कर दे दी, तो मैं है ताकत उसको मीठा करने की? तो शक्ति मिठास की किसमें है? ज्ञान दर्शन का स्वभाव किसमें है? और जानने की क्रिया रूप तो ये कह रहा है कि मैं जड़ को करता हूं, मैं इसको करता हूं, मैं मन से जानता हूं, मैं सोचता हूं, तो ये तेरी पराश्रित बुद्धि है कि नहीं? जबकि तू, तेरे गुणों का, अनंत गुणों का धारी, ज्ञान स्वभाव का धारी, हर कुछ तेरा स्वभाव ठूंस ठूंस के तेरे अंदर भरा है। तू उसको देख भाई, अपनी महिमा लेके आ। कहां पर द्रव्य के जड़ द्रव्यों की तू महिमा करने में लगा है? तू स्वयं भगवान है, तू देह देवाल में बैठे अपना भगवान आत्मा है, उसकी चिंता कर, उसकी फिक्र कर, उसका श्रद्धान कर, तब तेरा जाके मोक्ष मार्ग सदेगा। संसार के जड़ द्रव्यों में तू कर्ता कर्म बुद्धि लगाएगा तो तेरा कुछ होने वाला नहीं है। पत्थर से सिर मारोगे तो क्या निकलेगा? बताओ क्या निकलेगा? वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मथानी में रेत को पेलोगे तो क्या निकलेगा? पसीना निकलेगा। मठा निकलेगा।
देखो, वह दृष्टिगम्य नहीं सो शरीर का अंग है, उसके निमित्त होने पर स्मरणादिक रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। वह द्रव्य मन और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना, मैंने मन से। जो अपना नहीं उसके अपने, पर मैं जीवन चला गया, अपने को अपने से खोकर पर द्रव्यों में रमा रहा। क्या कह रहे हैं? क्या, एक एक चीज ऐसा सिद्धांत टोडरमल जी एक एक बात को ऐसे उदाहरण देके ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई तू भूल, तू संसार छोड़, तू परद्रव्य की दृष्टि छोड़, अपने स्वभाव में अपनी दृष्टि लगा। तू ज्ञान का पिंड, अनंत गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु तू स्वयं आप है, परद्रव्य नहीं। ऐसी तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है। इस क्या होती है? नेक्स्ट लाइन कल पढ़ेंगे अपन, नहीं कल पढ़ेंगे, समय भी हो गया। देखो क्या होता है, आज टोडरमल जी ने हमारे लिए 3 बातें बताई। एक तो इस शरीर से एकत्व बुद्धि नहीं करना, दूसरा इस शरीर से ममत्व बुद्धि नहीं करना, इस शरीर को निमित्त निमित्त कारण जान के इसमें कर्ता कर्म की बुद्धि इसके अंदर नहीं डालना। तू विचार कर सकता है, तू विकल्प कर सकता है, ये विकल्प तेरे सब है मन मन इंद्रिय के कारण हो रहे हैं, ऐसा तू जान और अपने स्वभाव को इन तीनों से पृथक ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव में ला। ऐसा तेरे को करने के लिए टोडरमल जी कह रहे हैं। तब तू समझेगा, तू ज्ञान करेगा, श्रद्धान में लेगा, तब जाके तेरे को यह जीव और अजीव की भिन्नता भाषित होगी। देह में एकत्व बुद्धि, संयोगों में ममत्व बुद्धि, स्वयं होते हुए कार्य में कर्तृत्व बुद्धि, भोगों में सुख बुद्धि ही संसार का मूल कारण है। हर्षित ने पढ़ लिया, आज प्रवचन में यही बात आई है और यहां पर यही बात लिखी। हम भावी भगवान बनने वाले हैं, हमारे इतनी श्रद्धा ने इतना दृढ़ करने में 2-4 भाव कम हो गए, ये समझ के बैठना है यहाँ पर। अगर हमने पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया और श्रद्धान में ले लिया तो 2-4 ही पर्याय बचेंगी, यहाँ से जाओगे सर्वार्थ सिद्धि में देव बनोगे और आने वाली पर्याय तुझे चतुर्थ काल मिलेगा और आगामी मोक्षगामी जीव बन जाओगे। ऐसा पुण्य बनता है। चलो आगे की चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी